फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टील और स्टील के क्लासिफिकेशंस के बारे में, और उसके अंदर आपके क्या क्या इंप्योरिटीज होते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला देखिए यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे पास प्लेन कार्बन स्टील के बारे में कुछ बात करेंगे, और उसके बाद उसकी इंप्योरिटीज और उसका क्या क्या इंपैक्ट है जो हमारे पास इंप्योरिटीज होती है। तो देखिए मैं आपको एक ये जो आपका स्टील का जो मैंने क्लासिफिकेशन एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से आपको पूरे के पूरे जो स्टील का क्लासिफिकेशन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा, और कौन सा कंटेंट का क्या इंपैक्ट पड़ता है ये भी हमको समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टील के बारे में। अगर मैं बात करूं, देखिए जो हमारा स्टील होता है, स्टील का बेसिकली आपका जो कंपोजिशन होता है, स्टील के अंदर आपको क्या क्या होते हैं, एक तो आपका होता है आयरन और एक होता है आपका कार्बन। ये सबसे पहला चीज है आपका स्टील को लेके। स्टील का मतलब सीधा सीधा आपको आएगा आयरन और कार्बन का कंपोजिशन है, जिसको हम लोग स्टील बोलते हैं। और स्टील के अंदर अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो 0.008% टू 2.1% तक आपका कार्बन होता है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो आपका कार्बन है ये रॉट आयरन का कंपोजिशन है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ये जो आपका स्टील है, ये स्टील आपका बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज होता है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है दैट इज द प्लेन कार्बन स्टील एंड अनदर वन इज द अलॉय स्टील। In plain carbon steel, there are three types of classification in plain carbon steel. One is the mild steel, another is the medium carbon steel, and next is the high carbon steel. ठीक है। अब इस पॉइंट पे आइए, जो हमारा माइल्ड स्टील जो होता है ये आपका लो कार्बन स्टील में काउंट होता है। देखिए सीधी सी बात यह है कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन का बेसिक फंक्शन होता क्या है, किसी भी कंटेंट के अंदर अगर आप कार्बन के कंपोजिशन को बढ़ाएंगे तो उसके अंदर हार्डनेस इन्वॉल्व होता चला जाता है। मतलब वो मटेरियल आपका उतना ज्यादा हार्ड होता चला जाएगा। और कार्बन का कंपोजिशन एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रिटलनेस भी इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम जगह आपको जो चीजें दिखती है जहां पर ब्रिटलनेस होता है वहां पर कहीं ना कहीं हार्डनेस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। और हार्डनेस और ब्रिटलनेस अगर आ रहा है तो डेफिनेटली मटेरियल के अंदर डक्टिलिटी आपकी कम होते चले जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं माइल्ड स्टील की बात करूं जो कि आपका लो कार्बन स्टील है, तो इसके अंदर आपका जो कार्बन का कंपोजिशन दिखा हुआ है 0.008% टू 0.3% तक कार्बन है। डेफिनेटली कार्बन का कंपोजिशन इसमें सबसे कम होता है, जो कि आपका लो कार्बन स्टील नाम ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये जो आपका जो मटेरियल है ये क्या क्या प्रॉपर्टी को शो करेगा, सॉफ्ट होगा, डक्टाइल होगा, इजिली मशीनेबल होगा, नो डाउट, क्योंकि मटेरियल अगर आपका सॉफ्ट है तो डेफिनेटली मशीनेबिलिटी उसकी अच्छी होगी, इजिली वेल्ड हो सकता है। और नेक्स्ट आपका चीज है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हम लोग समझते हैं क्या, हमारा कोई भी जो मटेरियल होता है जिसको हीट करने के बाद उस पर कुछ हम लोग फॉर्मिंग प्रोसेस, हीटिंग या हैमरिंग करके उसको दूसरे शेप में प्रोवाइड किया जाता है। उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए इस तरीके के प्रोसेस को हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। लेकिन जहां पर आपका क्या लो कार्बन स्टील होगा वहां पर आपका हीट ट्रीटमेंट का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर मैं मीडियम कार्बन स्टील की बात करूं तो नो डाउट थोड़ा सा कार्बन का कंपोजिशन बढ़ा है, तो ये सब जो प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर आ रही है डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीज होगी। किस तरीके से, अगर ये सॉफ्ट है तो ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं मिलेगा, इससे कुछ हार्ड हो गया। डक्टाइल की बात करेंगे तो इसके कंपैरिजन में आपकी डक्टिलिटी भी इसकी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये सॉफ्ट मटेरियल था। और स्ट्रेंथ की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं जो आपका कार्बन कंटेंट है, कार्बन कंटेंट आपका जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको क्या स्ट्रेंथ मिलता चला जाएगा। तो ये आपका कार्बन कंटेंट बढ़ा तो स्ट्रेंथ बढ़ा। और हाई कार्बन स्टील के अंदर आओगे तो 0.8 से 2.1% तक कार्बन होता है, तो इसमें आपको स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में आपको और ज्यादा मिल जाएगा। और डेफिनेटली हार्डनेस की भी बात किया जाए तो हार्डनेस क्या इसके कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा। वियर रेसिस्टेंस समझ में आता है, जो आपका सरफेस है आप इस पर नेल स्क्रैच करिए, जो आपका वियर रेसिस्टेंस है वो भी आपको इसमें अच्छा मिलेगा। इसके अलावा हाई कार्बन स्टील में अगर हम लोग डक्टिलिटी की बात करें, नो डाउट यहाँ पर आपका लो कार्बन स्टील था तो डक्टिलिटी ज्यादा थी, यहाँ पर कार्बन स्टील हाई कार्बन स्टील है तो डक्टिलिटी यहाँ पर क्या होगा आपका डेफिनेटली कम हो जाएगा। ब्रिटलनेस की बात करेंगे, कार्बन कंटेंट बढ़ेगा तो ब्रिटलनेस बढ़ना ही है। और उसके बाद जैसे जैसे कार्बन का कंपोजिशन बढ़ता है उसको वेल्ड करने में उतना ही दिक्कत होती है। इसीलिए जो आपका कास्ट आयरन है उसको हम लोग नॉर्मली मेथड से इजिली वेल्ड नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक कंपोजिशन था। और हीट ट्रीटमेंट की बात करें तो नो डाउट इस पे आपको हीट ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा इंपैक्ट मिलेगा। मतलब बेसिकली हमारा जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को प्रीफर किया जाता है वो हमारा हाई कार्बन स्टील या उसके ऊपर के जो कार्बन के कंपोजिशन है वहां पर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को प्रीफर करेंगे। लो कार्बन स्टील के साथ आपका हीट ट्रीटमेंट का इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बहुत कम पड़ता है, इसीलिए हम लोग लो कार्बन स्टील में बेसिकली हीट ट्रीटमेंट को प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टील के अंदर था, प्लेन कार्बन स्टील की बात कर रहे थे हम लोग। अब देखिए बात करते हैं अलॉय स्टील। अलॉय स्टील का मतलब क्या है? प्लेन कार्बन स्टील में आयरन के साथ आपका क्या था? कार्बन। अलॉय स्टील में अगर आप बात करोगे तो यहां पर आयरन के साथ क्या होगा? कुछ इंप्योरिटीज घुसेंगी। ठीक है, ये इंप्योरिटीज कौन कौन से हो सकते हैं? ये जो मैंने लिखा हुआ है ये आपके इंप्योरिटीज है। कौन कौन से? ये आपका सिलिका, फास्फोरस, मैंगनीज और सल्फर। ये जो आपके इंप्योरिटीज है यही इंप्योरिटीज इस पे इन्वॉल्व होते हैं। और ये इंप्योरिटीज जब आपके स्टील के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो उस टाइप के स्टील को हम लोग बोलते हैं अलॉय स्टील। और अलॉय स्टील आपका बेसिकली दो पार्ट पे कैटेगराइज होता है, एक आपका होता है लो अलॉय स्टील और एक होता है आपका हाई अलॉय स्टील। अब ये कैसे क्लासिफाई होगा? जहां पर ये जो आपके इंप्योरिटीज या अलॉय आपको जो दिख रहे हैं अगर ये 10% से कम मिलते हैं तो ये आपको मिलेंगे लो अलॉय, और अगर यहां पर ये 10% से ज्यादा मिलेगा तो ये आपको क्या दिखेगा? हाई अलॉय स्टील। क्लियर है यहां तक? अब ये जो आपका इंप्योरिटीज है इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमने लिखा हुआ है ना, देयर इफेक्ट। तो ये इंप्योरिटीज का क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है सिलिका। ये जो आपका सिलिका है ये डीऑक्सीडाइजर का काम करता है। ठीक है, और ये नो डाउट ऑक्सीडाइजर, देखिए ऑक्सीडाइजर और डीऑक्सीडाइजर समझ में आ रहा है। मतलब जब आपका रिएक्शन होगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को इन्वॉल्वमेंट करने से रोकेगा। तो ये जो आपका सिलिका है ये बेटर है अगर ये इंप्योरिटीज के फॉर्म में भी आ रहा है तो, क्योंकि डीऑक्सीडाइजर की तरह यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं फास्फोरस को लेके, देखिए फास्फोरस जो आपका होता है वो कहीं ना कहीं क्या है? हार्डनेस को बढ़ाता है। जो आपका फास्फोरस है, फास्फोरस ब्रिटलनेस या हार्डनेस को बढ़ाएगा। लेकिन यही चीज अगर आपका ब्रिटल मटेरियल हो, जैसे ये फास्फोरस है, तो ये फास्फोरस के साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये हार्डनेस को इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा मटेरियल अगर ब्रिटल है जैसे कास्ट आयरन है, तो यहां पर ये कहीं ना कहीं उसकी क्या होता है? फ्लो एबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, उस केस में ये फ्लो एबिलिटी को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैंगनीज को लेके, और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सल्फर को लेके। तो जो हमारा मैंगनीज है वो कहीं ना कहीं क्या? कोरोजन प्रूफ होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस बढ़ाता है। और यदि अगर सल्फर रहा तो उसके साथ रिएक्ट करके मैंगनीज सल्फाइड बना लेता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं सल्फर को लेके, तो सल्फर कहीं ना कहीं क्या करता है? इंप्रूव्स मशीनेबिलिटी। ये आपको मशीनेबिलिटी को इंप्रूव करता है। बट अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फर लोगे तो ये मटेरियल के अंदर क्या करेगा? उसका ब्रिटलनेस को बढ़ा देगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ इंप्योरिटीज थे। तो अगर हम लोग बात करते हैं स्टील के क्लासिफिकेशंस को लेके, तो ये हमारा एक जनरल क्लासिफिकेशन था स्टील को लेके। और इसमें अगर हमारा कंपोजिशन ये जो हमने देखा है 2.1%, इसके अलावा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे कार्बन जो आपका मटेरियल है वो स्टील जो और हार्ड होते चले जाएगा, और अप टू आप 3.6% के ऊपर चले जाओगे तो और हार्ड होते होते क्या है? कास्ट आयरन की कैटेगरी में चले जाता है। बेसिकली आप देखोगे तो 2.1% से ऊपर ही कास्ट आयरन का लिमिट चालू हो जाता है। और जो कास्ट आयरन होता है उसके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।